वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चौक और दामन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वाला नेक डिज़ाइन, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसको फॉलो करके बना सकते हैं। अब शर्ट की फ्रंट साइड को मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके रखना है। ये डिज़ाइन मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे बना रही हूँ, चौक और दामन दोनों साइड पे। अब आपको ऊपर चौक का निशान दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हिप की सिलाई एंड हो रही है, वहाँ से लेके नीचे ये वाला जो दामन का बॉर्डर है, यहाँ तक मेरे पास लंबाई आ रही है 16 इंच। अगर आपके पास कमीज़ का बॉर्डर नहीं है तो दामन वाली साइड से 4 इंच का गैप छोड़ के आपने ऊपर हिप तक डिज़ाइन बनाना है, जहाँ की तक हिप की सिलाई एंड होगी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये स्टिक पेपर की लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5.5 इंच। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई लेके स्टिक पेपर को मैंने सेंटर से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके एक कॉर्नर पे हाफ इंच का स्टिक पेपर छोड़ के मैंने स्केल की मदद से ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये वाला जो स्टिक पेपर है, इसके एक किनारे पे मैंने ये वाली जो हाफ इंच तक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से 1.25 इंच का गैप छोड़ के मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ सेंटर में मैं गैप 1.25 इंच छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं बारीक शीटा लेस लगाऊंगी एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैं ट्रायंगल से डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आप ज़्यादा चौड़ी लेस लगा रहे हैं तो फिर आपने सेंटर में गैप उस लेस के और एक साइड पे हमने ट्रायंगल लगाने हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपने मेजरमेंट कर लेना है कि सेंटर में गैप कितना आएगा। तो रख के ये स्टिक पेपर कट करना है। अब ऊपर मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है। अब एक निशान मैं सेंटर में लगाऊंगी और एक नीचे वाली साइड पे लगा के इसको भी मैंने स्केल की मदद से ऐसे सीधी लाइन में आपस में मिला के ड्रॉ कर देना है, मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये सेंटर में गैप इसका 1.25 इंच आ रहा है। अगर आप इस तरह की बारीक शिटा लेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इतने ही गैप पे आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, सेम इस मेथड को फॉलो करके। अब इस टिक पेपर के एक किनारे पे ऐसे मैं स्केल रख के तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ऊपर जहाँ पे हिप की सिलाई एंड होगी वहाँ पे डिज़ाइन ऐसे तिरछा आएगा। तो अब सेंटर में ये वाली जो मैंने लाइन्स ड्रॉ की, इनको फॉलो करके मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। ऐसे सेंटर से मैंने एक्स्ट्रा स्टिक पेपर कट कर दिया है। अब ये वाली जो साइड है, यहाँ से भी हाफ इंच तक स्टिक पेपर छोड़ के एक्स्ट्रा मैं कट कर दूँगी। स्टिक पेपर की कटिंग मैंने कर ली है। ये वाला डिज़ाइन मैंने चॉक पे लगाना है। सेम ऐसे ही दामन पे हमने 1.25 इंच का गैप छोड़ के स्टिक पेपर कट कर लेना है, क्योंकि चॉक और दामन दोनों साइड पे हम ये डिज़ाइन बनाएँगे। अब ये वाली मैंने शर्ट ली है। ये वाला जो मैंने स्टिक पेपर कट किया है, इसको मैंने यहाँ पे रखना है। जो ओपन साइड है चॉक की, उस साइड से 2.5 इंच का गैप छोड़ के ऊपर जहाँ पे हिप की सिलाई एंड हो रही है, यहाँ से लेके नीचे जो बॉर्डर है, यहाँ तक हमने ये वाला स्टिक पेपर पेस्ट करना है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो पहले भी मैंने आपको बताया, दामन वाली साइड से आपने 4 इंच का गैप छोड़ना है। अब ये वाला मैंने स्टिक पेपर रखा है, ऐसे रख के सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, यहाँ से फैब्रिक को फ़ोल्ड करके मैं प्रेस करूँगी, ताकि दूसरी साइड पे भी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर इसको फ़ॉलो करके हम स्टिक पेपर पेस्ट करें, ताकि दोनों साइड का जो चौक है उसका डिज़ाइन सेम आए। तो ऐसे चौक के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है इस्त्री की मदद से। अब दामन वाली जो साइड है, इस साइड से ये बॉर्डर का जो गैप आ रहा है वो मेरे पास 4.5 इंच आ रहा है। आपके पास अगर बॉर्डर नहीं है तो ऐसे दामन वाली साइड से 4 इंच का फैब्रिक छोड़ के आपने उसको भी फ़ोल्ड करके ऐसे प्रेस कर लेना है, क्योंकि हमने ये वाला डिज़ाइन दामन पे भी बनाना है। तो इस तरह से आप देखिए, जब मैं फैब्रिक को ओपन करूँगी तो दोनों साइड पे ये डिज़ाइन सेम ड्रॉ हो जाएगा। अब मैंने ये वाला जो इस्त्री की मदद से निशान ड्रॉ किया है, इसको फॉलो करके मैंने चौक और दामन पे इस तरह से स्टिक पेपर को पेस्ट कर दिया है। सेम आपने भी इसी मेथड के साथ स्टिक पेपर को चौक और दामन पे पेस्ट कर देना है। सेंटर में ये गैप मैंने 1.25 इंच रखा है। अब यहाँ से सेंटर से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद मैंने गम की मदद से इस फैब्रिक को ऐसे स्टिक पेपर के ऊपर पेस्ट कर देना है। इस तरह से बिगिनर्स भी बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बना लेंगे। सेंटर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने गम की मदद से स्टिक पेपर के ऊपर चिपका के इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब मैंने चौक और दामन की सेंटर वाली जो साइड है, इस साइड पे मैंने शिटा लेस लगानी है। तो शिटा लेस पहले मैं गम की मदद से चिपका दूँगी, उसके बाद इसको सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो ये वाला मेथड बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे पहले मैं किनारे पे गम लगा के
चौक और दामन पे शिटर लेस पेस्ट कर दूँगी गम की मदद से। चौक और दामन पे मैंने ये शिटर लेस लगा दी है। एक साइड पे मैंने लेस लगाई है, दूसरी साइड पे हमने ट्रायंगल से डिज़ाइन बनाना है। अब सेंटर में मैं अलग से फैब्रिक ऐड करूँगी, तो मैंने फैब्रिक लिया है ट्राउज़र का, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई इसकी मैंने चौक और दामन से 5 इंच एक्स्ट्रा ली है। आप यहाँ सेंटर में अगर ये वाला फैब्रिक नहीं लगाना चाहते तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी लगा सकते हैं। अब ऊपर से ऐसे चौक का मैंने फैब्रिक रखना है, रख के ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से फैब्रिक को फ़ोल्ड करके मैंने तिरछी सिलाई लगानी है। तो आपने भी सेम ऐसे ही ये वाला मेथड फ़ॉलो करके ये तिरछी सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे आप चेक करें, ये तिरछी मैंने सिलाई लगाई है, तो यहाँ से ये कॉर्नर इसका कितनी फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब यहाँ से फैब्रिक को हमने ऐसे रखना है, बिल्कुल ये वाली जो सिलाई का कॉर्नर है ये सेम आना चाहिए। ऐसे रख के मैंने पिन लगा दी है। ये एक साइड का कॉर्नर तो मैंने बना दिया है। अब यहाँ से हमने फैब्रिक को ऐसे मेजरमेंट करके रखना है और दूसरी साइड का कॉर्नर बनाना है। तो सेम जैसे मैं यहाँ पे फैब्रिक को फ़ोल्ड करके निशान लगा रही हूँ, आपने भी यही मेथड फ़ॉलो करके दोनों साइड से फैब्रिक को फ़ोल्ड करके तिरछी सिलाई लगानी है। ऐसे आपने फैब्रिक को पहले अच्छे से सेट करना है। ये अभी फैब्रिक को सिर्फ मैंने यहाँ से फ़ोल्ड किया है, सिलाई नहीं लगाई। तो ये हाथ की मदद से फैब्रिक पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके चॉक की मदद से निशान लगा के सिलाई लगा दूँगी। तो ये आप चेक करें, इस साइड पे भी मैंने ये तिरछी सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद इस साइड पे भी मैंने ये पिन लगा दी है। अब पिन लगाने के बाद ये वाली जो शिटर लेस वाली साइड है, इस साइड से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो ऐसे सिलाई लगाते हुए नीचे वाले फैब्रिक में और ऊपर जो शर्ट का फैब्रिक है, इन दोनों में आपने बैलेंस रखना है ताकि सिलाई फिनिशिंग के साथ आए। तो ये कॉर्नर हमने पहले से ही बना लिए थे। तो अब सिलाई हमने सिर्फ लगानी है जो शिटर लेस लगाई है उसके किनारे पे, और जो इसकी दूसरी साइड है उस साइड पे ट्रायंगल से मैंने डिज़ाइन बनाना है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब ये वाली जो साइड है, इस साइड पे मैंने लेयर्स में एक डिज़ाइन बनाना है, छोटे-छोटे ट्रायंगल बना के। तो ये मैंने एक अलग से फैब्रिक लिया है 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में। इसको मैं ऐसे तिरछा फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी ये वाली जो ओपन साइड है, इस साइड से सुई और धागे की मदद से ऐसे मैंने चुनटे डाल देनी है। तो ये छोटी-छोटी सी राउंड शेप में लेयर्स मैंने बना लेनी है। बनानी थोड़ी-सी मुश्किल है मगर बहुत ही खूबसूरत लुक देंगी। तो इस तरह से आपको चौक और दामन के लिए जितनी लेयर्स ये चाहिए होंगी उस अकॉर्डिंग बना लेनी है। तो ये पहले से मैंने इस तरह की लेयर्स बना ली हैं। कंट्रास्ट में एक मैरून और एक स्किन मैंने लगानी है। आप सेम कलर भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं इस तरह से आपने बना के हाफ इंच का गैप छोड़ के इस साइड पे स्टिच करनी है। तो यहाँ से आपने सिलाई बहुत ही ध्यान से लगानी है ताकि फैब्रिक का जो गैप है वो हमने सवा 1 इंच छोड़ा हुआ है, तो सारा सवा 1 इंच ही आए। चौक और दामन पे मैंने ये लेयर्स स्टिच कर दी हैं। एक साइड पे ये लेयर्स लगाई हैं और दूसरी साइड पे मैंने लेस लगाई है। ये कॉर्नर में आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ, चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। नीचे जो मैंने फैब्रिक लगाया उसमें कोई झोल या चुनट नहीं आई, तो सेम आपने भी इसी मेथड को फॉलो करके स्टिच करना है ताकि आपका डिज़ाइन भी इतनी ही फिनिशिंग से बने। अब मैंने दामन पे लेस और ट्रायंगल से डिज़ाइन बनाना है। आप चाहें तो दामन को सिंपल भी रख सकते हैं, सिर्फ लेस लगा के, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर मैं यहाँ दामन पे लेस के साथ डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये वाली मैंने जो डोरी पाइपिंग होती है इसका फैब्रिक लिया, इसकी चौड़ाई मेरे पास 1.5 इंच है। एक साइड से ये ऐसे फैब्रिक फ़ोल्ड है, तो दूसरी साइड से भी फैब्रिक को मैं फ़ोल्ड करके प्रेस कर दूँगी।
अगर आप ट्राउज़र का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो दोनों 1.5 इंच चौड़ा आपने फैब्रिक लेना है और उसको दोनों साइड से ऐसे फ़ोल्ड करके प्रेस कर लेना है। दोनों साइड से ये ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो बाज़ार से कलफ मिलता है इसको मैंने पानी में ऐसे पेस्ट सा एक बना लिया है। अब इस पेस्ट को मैंने इस पट्टी के ऊपर लगा के इसको प्रेस करना है। इस तरह से आपकी पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी और बिगनर भी इसको बहुत ही सफाई से और आसानी से बना लेंगे। तो ऐसे अब इस पट्टी को मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस करते जाना है, क्योंकि वो जो पानी हमने लगाया था वो कल्फ वाला था, तो ये फैब्रिक ऐसे आप चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हुआ है। अब इसका ये वाला जो कॉर्नर है इस साइड पे मैंने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे सिलाई मैंने लगा दी है, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब लंबाई में मैंने ये 3-3 इंच तक कट कर लेनी है। ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये मैंने दामन पे स्टिच करनी है ट्रायंगल शेप में। तो ये इस तरह से 3 इंच तक कट करके आपने सेम ऐसे जैसे मैंने इनको फ़ोल्ड किया है ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करके प्रेस कर लेनी है। फ्रंट और बैक के चौक और दामन के लिए जितनी चाहिए होंगी उस अकॉर्डिंग आपने बना के ऐसे प्रेस कर देनी है। ये ट्रायंगल्स ऐसे मैंने बना लिए हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के लिए। अब मैंने लेस लगानी है दामन पे और हाफ इंच का गैप छोड़ के मैंने ये ट्रायंगल स्टिच करनी है। तो पहले मैंने ऐसे लेस को सीधी साइड पे उल्टा करके रखा है और लेस के किनारे पे पलटा ऐसे रखना है और साथ ही मैंने हाफ इंच का गैप छोड़ के ये ट्रायंगल स्टिच करने हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें इकट्ठी स्टिच नहीं कर सकते तो पहले आप लेस और ट्रायंगल स्टिच कर लें, उसके बाद उसके किनारे पे ऐसे पलटे को स्टिच कर दें। फ्रंट और बैक पे मैंने ये डिज़ाइन इस तरह से बना लिया है। अब इस पलटे को उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करके मैंने प्रेस कर लेना है। एंड में मैं हाथ की मदद से तुरपाई कर दूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने ये डिज़ाइन बना के प्रेस कर दिया है। दामन पे लेस के साथ ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अब बाकी की शर्ट मैंने स्टिच कर देनी है। ऊपर मैंने नेक इसका पहले से ही बना दिया है। इसकी वीडियो भी मैंने आपको बताई है, अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और नेक की ऊपर शोल्डर से सिलाई लगा के फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद चौक पे हमने पाइपिंग स्टिच करनी है। फिटिंग की सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर दी। अभी इसके साथ मैंने स्लीव स्टिच नहीं किए, सिर्फ मैंने ऊपर से शोल्डर से फ्रंट और बैक को स्टिच किया है और फिटिंग की सिलाई लगाई है। अब चौक और दामन पे मैंने पाइपिंग लगानी है, क्योंकि पहले से हमने सेंटर में ये डिज़ाइन बना दिए तो चौक इसकी सिंपल ही रखेंगे। तो ये वाली बाज़ार से बनी हुई जो डोरी पाइपिंग मिलती है ये मैंने लगानी है चौक पे। तो ऐसे मैंने ये चौक पे पाइपिंग स्टिच कर दी है। इसको उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करके अच्छे से मैंने प्रेस करना है। ये कॉर्नर आपने यहाँ से सेम ऐसे ही बनाना है। प्रेस करने के बाद हाथ की मदद से मैं तुरपाई कर लूँगी। स्लीव स्टिच करके शर्ट की फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चौक और दामन का डिज़ाइन बन के रेडी हो गया, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। चौक पे मैंने जो पाइपिंग लगाई थी उसको हाथ की मदद से मैंने तुरपाई कर दी है। ये शर्ट की फुल लुक है जो बहुत ही खूबसूरत आई है। इस नेक डिज़ाइन की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी डिटेल के साथ कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो चौक और दामन पे ये वाला डिज़ाइन न्यू है, आपको बेहद पसंद आने वाला है। आप ये डिज़ाइन प्लेन फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। तो ये उल्टी साइड से यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना नीचे जो मैंने ऐड किया था 3 इंच चौड़ाई में, इसको भी मैंने ऐसे एक साइड से फ़ोल्ड करके हाथ की मदद से तुरपाई कर दी है और दूसरी साइड पे जो मैंने पाइपिंग लगाई थी, पाइपिंग का चौड़ा फैब्रिक था तो वो उस साइड से कवर हो गया। तो नीचे से भी ये फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन आया है। दामन पे भी ये डिज़ाइन, दामन के बॉटम पे जो मैंने लेस और ट्रायंगल से डिज़ाइन बनाया बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये सेंटर बैक साइड जो है इस शर्ट की वो है प्रिंटेड, फ्रंट साइड इसकी सिंपल है, तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपने गर्मियों की ड्रेस पे ये डिज़ाइन ज़रूर बनाना है। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए आपने ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।